हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आईएनडी वर्सेस एयूएस ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ग्रैंड फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। दोस्तों, दिल थामे बैठा है पूरा देश यहां पर और हम सब चाहेंगे भारत ये मैच जीते। यदि आप भी चाहते हैं तो जल्दी से इंडिया के नाम पे, भारत के नाम पे कर दीजिए एक लाइक जल्दी से, ताकि इंडिया जीत जाए। यदि आपको लगता है जीतेगी और आप चाहते हैं जीते तो वीडियो को लाइक से शुरुआत करना। देखना चाहूंगा कितने सपोर्टर यहां पे बैठे हैं इंडिया के। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन करेंगे क्योंकि हम भी जीतना चाहते हैं। 85 से 86 करोड़ की यहां पे ग्रैंड लीग आपको देखने को मिल रही है। अच्छी अच्छी रैंक्स लाने की कोशिश करेंगे मेगा जीएल में। उसके लिए क्या हमें सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर्स पर रिस्क लेना होगा, या जॉश इंग्लिश जिस पे किसी का ध्यान नहीं है उनको कैसे ट्राई करना है। करेंगे रिस्की प्लेयर्स भी ट्राई, लेकिन लॉजिक के साथ। और लॉजिक समझना है तो आइए कुछ स्टार्ट कर ही लेते हैं। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आप इस वीडियो में देख रहे हो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। स्मॉल लीग का नंबर बेस्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, यदि आपने उसे नहीं देखा आप वो भी देख के जरूर चले। अब भैया आपको नहीं अगर पता, वो वीडियो आ चुका, आपने वो देखना है। सबसे पहले यहां पे आप देख रहे हो ग्रैंड लीग का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पिछले मैच का रहा था। जिसको नहीं पता, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी है। वो था मैच नंबर 5 इसी वर्ल्ड कप का, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हराया था। केएल राहुल की और विराट कोहली की साझेदारी बहुत अच्छी हुई थी। उससे पहले जडेजा ने 3 विकेट लिए थे, कुलदीप ने 2 विकेट लिए थे, बुमराह ने 2 विकेट लिए थे। तो काफ़ी अच्छा मैच गया था वो इंडिया के लिहाज से। तो उसमें अगर आप देखोगे जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन था, जो ड्रीम टीम बना था, उसमें से हम क्या सीख सकते हैं। तो उस मैच की कहानी रही थी, ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल आई थी रन करने में। लगभग 200 के करीब का इंडिया को टारगेट मिला था, या 192, ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन इंडिया के 3 प्लेयर उस मैच में 0 पे आउट हुए थे। श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और ईशान किशन, सबने 0 मारे थे। 2 विकेटें मिली थी हेजलवुड को, ठीक है। इनमें से टोटल हेजलवुड को एक्चुअली 3 विकेट मिली थी क्योंकि इन्होंने बाद में विराट को भी आउट किया था, और 1 विकेट मिली थी स्टार्क को। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के किसी बॉलर को विकेट नहीं मिली थी, इसीलिए हेजलवुड और स्टार्क का नाम आपको ड्रीम टीम में दिखा। बल्ले से 3 प्लेयर दिखे, लेकिन जडेजा, हार्दिक, कुलदीप, बुमराह ये बॉलिंग की बदौलत इंडिया की टीम में आए थे। इनफैक्ट ड्रीम टीम में आए थे। तो अगर आप देखोगे बॉलिंग की बदौलत 6 प्लेयर टीम में है, बल्लेबाजी की बदौलत केवल 4 प्लेयर। लेकिन कप्तान बने थे राहुल, 97 नॉट आउट, और विराट कोहली ने 85 की इनिंग खेली थी। मार्च ने इनका कैच छोड़ा था। तो ये कुल पूरी कहानी थी। 200 के टारगेट में राहुल और कोहली के चेजिंग पार्टनरशिप हुई थी और पूरा टारगेट चेज हुआ था। तो ये टीम जिसने उस दिन बनाई थी मेगा जीएल्स के पास होगा। और हमारी स्मॉल लीग की टीम भी खतरनाक थी। आई थिंक हमारे कैप्टन उस टाइम जडेजा थे और वाइस कैप्टन विराट कोहली। बहुत लाजवाब हमारा मैच गया था वो। बाकी हमने बहुत बड़ी बड़ी रिस्क ली थी, जो वर्क भी करी थी उस मैच में। लेकिन दोस्तों, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो ऐसी रैंक्स कैसी आएंगी। अगर आप डरोगे रिस्क लेने से तो कैसे जीतोगे। मेरी तरह 2 लाख, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 50,000, यहाँ 1 लाख, यहाँ 1.5 लाख, यहाँ 10,000, यहाँ 10,000, यहाँ 10,000, ऐसी कई बार रैंक्स में लेके आऊँ। ये तो आपको कुछ देखने को मिल रही है, लेकिन उसके लिए आपको लॉजिक आना चाहिए। आपको प्रेडिक्शन अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा उसमें लॉजिक भी घुसेड़ो, थोड़ा सा उसमें लॉजिक भी डालो, ताकि जहाँ आप रिस्क ले रहे हो वो रिस्क काम की लो। बहुत लोग रिस्क लेते हैं, सही जगह रिस्क नहीं लेते। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, आप टेलीग्राम पे आ जाओ। यहाँ पे मैं आपको बल्लेबाजी क्रम, ऑडियोज, गेम चेंजर, हर चीज बताता हूं। आपको मेरा चैनल देखने को मिलेगा वेरीफाइड, आपको वेरिफिकेशन टिक मार्क भी देखने को मिल रहा है। यदि करिकुलम फोरकास्ट में नहीं आए तो इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल फॉर फैंटेसी आप मिस कर रहे हो। फॉर द ऑडियंस, मेरे लिए नहीं, मेरे पास नहीं है बहुत चीज़ें, लेकिन आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सकें और जनता खुश रहे साथ में मेरे। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं जल्दी से आ जाओ, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज नहीं चलेगा बहाना, ठोक दो। चाहते हो इंडिया लाइक करे तो सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाना। वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा लेकिन हमारा काम तो चलता रहेगा। मैचेस तो कभी खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे। तो जल्दी से आप यहां पे क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है। अब इंडिया की प्रोबेबल 11 आप देख रहे हो, और हम करेंगे कवर आगे के मैचेस। इंडिया की प्रोबेबल 11 आप देख रहे हो, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मेरी ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन इसी लाइनअप के हिसाब से है। बाई चांस कोई चेंज होता है आप भी कर लेंगे। वैसे आज ना के बराबर चेंज की उम्मीद है। यही लाइनअप इंडिया की रहने वाली है। रोहित, शुभमन, विराट इंडिया के टॉप 3 रहने वाले हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। मैंने लास्ट मैच में आपको दिखाया था कि ट्रेविस हेड बॉलिंग कर सकते हैं, 2 विकेट भी लेके गए थे, गेम चेंजर थे हमारे। लेकिन इस मैच में मुझे लगता है मिचेल मार्श कुड भी समवन जो बॉलिंग करेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। मुझे लगता है इस मैच में वो डाल सकते हैं। तो ओवरऑल इनकी भी बात करेंगे, सब आगे कॉम्बिनेशंस देखेंगे। लेकिन आज के जो बेस्ट मेरे हिसाब से सीवीसी हो सकते हैं, सबसे पहला नाम तो मैंने भाई इंडिया के विराट कोहली का रखा है। देन कप्तान रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह पे लोगों का ध्यान कम हो गया क्योंकि मोहम्मद शमी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बुमराह भी भाई काम के प्लेयर हैं, फाइनल में काम आ सकते हैं। शुभमन गिल
और मोहम्मद शमी, इंडिया के 5 प्लेयर। और यहाँ मिचेल मार्श रखें, अगर आप वार्नर रखना चाहते हो उनको रख सकते हो। इवन स्टार्क लाइक प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन मैंने यहाँ मिचेल मार्श को रखा है। मुझे लगता है इस मैच में इनकी बॉलिंग भी आ सकती है एंड ग्राउंड इनकी बल्लेबाजी को सूट कर सकता है मिचेल मार्श को। तो ओवरऑल ये 6 प्लेयर्स आज बेस्ट सीवीसी हो सकते हैं आपके। लेकिन अगर आप डिफरेंशियल जाना चाहो, बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंशियल्स है। मैच 26-27% सिलेक्शन है जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एडम जैम्पा का। और जिसको नहीं पता, इंडिया के ग्राउंड्स में हाईएस्ट विकेट टेकर अदर देन एन इंडियन, यानी कोई बाहर का खिलाड़ी इंडिया में आए और हाईएस्ट विकेट्स ले, आज की डेट में जो प्लेयर खेल रहे हैं उसमें नंबर 1 पे जैम्पा है। इनसे ज्यादा इंडिया में किसी ओवरसीज प्लेयर ने विकेट नहीं ली। और इनका इंडिया के सामने मैचअप्स आपने देखा है मेरी पिछली वीडियो में, हर प्लेयर को इन्होंने तंग किया। ही हैज मेनी विकेट्स, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन चुके हैं इंडिया के सामने, इंडिया में ही। तो कहीं ना कहीं घातक हैं, इंडिया को तंग करते हैं। देन सूर्य, क्योंकि इनको कम लोग लेंगे। जॉश इंग्लिश, अब देखो ये प्लेयर ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, बट ये क्यों मैं कह रहा हूँ ग्रैंड लीग में अच्छी है, क्योंकि देखो जब आप ड्रीम टीम बनाते हो आपको 2 विकेट कीपर देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ राहुल है, एक तरफ इंग्लिश है। राहुल और इंग्लिश में एक प्लेयर तो ड्रीम टीम में आएगा ही। मान लो राहुल ने 15 पॉइंट दिए, इंग्लिश ने 20 दे दिए, तो इंग्लिश ही ड्रीम टीम में आ जाएंगे। और 90% लोग आज राहुल को लेके जाएंगे, केवल 5 से 10% लोग हैं जो लेके जाएंगे जॉश इंग्लिश को। तो प्लीज ध्यान रखना, इंग्लिश को इसलिए रखा है, बहुत बड़े पॉइंट ना भी करें बट राहुल से ज्यादा पॉइंट कर जाएं तो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। देन पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, अंडररेटेड प्लेयर है। देखो इस ग्राउंड पे विकेट शूट कर सकते हैं इनको। यहाँ पे कौन बॉलर्स चलते हैं डोमेस्टिकली, मोहम्मद शमी का अच्छा रिकॉर्ड है, ठीक है। मोहित शर्मा का भी बढ़िया रिकॉर्ड है, जो कि निपी लाइन डाल लेते हैं। इवन पैट कमिंस वो काम कर सकते हैं। तो इवन पैट कमिंस कुड बी अ डिफरेंशियल टुडे, कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, और बंदा 6 डाउन पे आके हिट भी लगाता है। कुलदीप यादव फ्रॉम इंडिया, सिलेक्शन कम है। और जॉश हेजलवुड, इसका इंडिया के सामने अच्छा रिकॉर्ड है, 10 मैच में 15 विकेट है ओवरऑल। और पिछले हेड टू हेड में, ठीक है, इसने 0 पे आउट किया था आई थिंक विराट कोहली, माफ करना, रोहित शर्मा को, और 0 पे आउट किया था श्रेयस अय्यर को। देन इन्होंने बाद में आके 85 पे आउट किया था मिस्टर विराट कोहली को। तो ये बंदा इंडिया को थ्रेट पोस्ट करता है। जॉश हेजलवुड, इनका भी सिलेक्शन कम है, आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हो। आइए अब अपने कॉम्बिनेशंस की तरफ चलते हैं, जिसकी आप वेट कर रहे हो काफी टाइम से। तो सबसे पहले मेरा कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन हमारे इंडिया बॉल फर्स्ट के हिसाब से है। अभी इंडिया अगर बॉलिंग करता है तो आप कैसे कॉम्बिनेशन उतार सकते हो, इंडिया फेवर या इंडिया फेवर नहीं, सब बात करेंगे। ये पहला हमारा इंडिया फेवर है टोटल। अगर आप देखोगे द जीटी टच, गुजरात टाइटंस, आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद शमी का यही होम ग्राउंड है अहमदाबाद, शुभमन गिल का यही होम ग्राउंड है अहमदाबाद। तो मेरे यहाँ पे वाइस कैप्टन है शुभमन गिल, कैप्टन है मोहम्मद शमी। अब दोस्तों अब ध्यान रखना, मैंने शमी को दिया कैप्टन, इंडिया कर रही है पहले बॉलिंग, ठीक है। बुमराह को भी मैंने रखा है, सिराज को भी। जब मैंने पेसर्स रखे हैं इंडिया के तीनों, स्पिनर्स नहीं रखे, कुछ सोच में आ रहा है क्या किया होगा मैंने। अगर मैंने पेसर्स रखे हैं, मेरे को लगता है मैंने ज्यादातर स्टार्ट के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के इग्नोर किए होंगे, क्योंकि भाई ये दोनों स्टार्ट में बॉलिंग करते हैं, बुमराह और सिराज। नेक्स्ट स्पेल शमी का होता है। लेकिन मैंने मिडल में स्पिनर नहीं रखे, जडेजा भी नहीं रखे, कुलदीप भी नहीं। इस ग्राउंड में कई बार स्पिन कम ही होती है सपोर्ट, इसीलिए मैंने मिडल ऑर्डर रखा होगा ऑस्ट्रेलिया का। मैं लॉजिक बता रहा हूं, मैंने सिर्फ बॉलर देखे हैं अभी अपने, ऑफकोर्स मुझे टीम पता है, बट लॉजिक बता रहा हूं आपको। यहां आप देखोगे मैंने भाई ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर रखा ही नहीं है, मैंने ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर रखा ही नहीं। मैंने ना तो आपको वार्नर दिए, ना हेड दिए इस टीम में, ना मैंने आपको मार्श दिए, ना मैंने आपको स्टीव स्मिथ। मैंने रिस्क लेके जॉश इंग्लिश दे दिया, ठीक है, जो मिडल में आएगा, जो स्पिन बढ़िया खेलता है। लास्ट मैच में भी 28 के टफ विकेट पे मैंने आपको मिस्टर लेबुशा ने दे दिए। आपको स्मिथ लेने आप स्मिथ ले लो, लेकिन टॉप 3 इसमें ड्रॉप ही बनते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट के बॉलर रखे हैं। शमी को कैप्टनसी दिया, मैं 2 विकेटें तो चाहिए, जिनका नंबर स्मिथ के आगे बहुत अच्छा है। अब स्मिथ फ्लॉप होंगे, शमी हाई चांस है विकेट लेके जाएं उनकी, इसीलिए इनको कैप्टनसी दी है। तो वहां पर मैंने क्या किया, लेबुशाने को रखा, इंग्लिश को और मैक्सवेल को, जो कि आते हैं पहले 5 या 4 आउट होने के बाद, ठीक है। 3-4 आउट हो जाते हैं उसके बाद आते हैं इंग्लिश, आते हैं 4 डाउन, 3 डाउन आते हैं लेबुशान, 5 डाउन आते हैं मैक्सवेल। तो ये तीनों रन्स कर जाएं, इंडिया को ठीक ठाक टारगेट दें, इंडिया के पेसर्स एंजॉय करें। उसके बाद मेरे पास 6 डाउन के पैट कमिंस भी हैं और 7 डाउन के स्टार्क भी हैं। अब इंडिया को टारगेट मिल गया लेट्स से 220, 200 का, जितने का भी। इस बार इंडिया क्या कर रही है, गिल, कोहली, रोहित शर्मा टॉप 3 के थ्रू चेस कर रही है। अगर आपको लगता है टॉप 3 के थ्रू नहीं भी हो रहा, अय्यर आके 20 रन भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल आके 10-15 रन भी कर रहे हैं, 20 रन भी कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के 25-30 है, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। उस केस में हमें स्टार्क और कमिंस से एक आधी विकेट भी मिल जाए, अपना काम बन जाएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं भाई हमें इंडिया का ही एक और बॉलर चाहिए, हम प्रॉपर टॉप 3 चेस जा रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं राहुल और अय्यर की बैटिंग, तो आप क्या करोगे, आप स्टार्क और कमिंस में से किसी की जगह कुलदीप या जडेजा को ऐड कर सकते हो। प्लीज ये चेंजेस जो आपको मन करे करके चलना, ठीक है। कुलदीप और जडेजा को ऐड फिर आप कर सकते हो। अब यहां मैंने क्या किया, इसमें मेरे पास इजी टॉप 3 चेज है, लेकिन विद अ ट्विस्ट।
टॉप 3 चेज है, मतलब इंडिया का टॉप 3 ही चेज कर रहा है टारगेट। इसमें मैंने रोहित शर्मा को रखा है, विराट को रखा है, शुभमन गिल को। इसमें रोहित की मेरे को विकेट चाहिए, तभी यहाँ विराट और गिल पूरा टारगेट चेज करेंगे। मुझे गिल से 100 चाहिए, मुझे विराट से लगातार अच्छी नॉक्स चाहिए, 80 रन, 40-50 अगर रोहित शर्मा भी लगा दे मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन टॉप 3 इंडिया का चेज मारे। अब राहुल की इसमें बल्लेबाजी नहीं आ रही, इसीलिए मैंने इंग्लिश को रख लिया। और मैंने यहाँ वार्नर और मार्श को रखा है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया से स्कोरिंग कर रहे हैं, जो स्टार्ट में आते हैं, ठीक है, वन डाउन पे और ओपनिंग पे। इसीलिए मैंने सिराज को मिस किया यहाँ पे। मेरे फॉल्स वन है, यानी कि मैंने इंडिया के 5 बॉलर नहीं रखे, एक बॉलर छोड़ दिया फॉल्स वन सिराज। मैंने जडेजा को रखा, मिडिल में विकेट चाहिए, एटलीस्ट एक लें, कुलदीप लें, ये भी डेथ में आते हैं, एक आधी ले जाए, बुमराह भी डेथ में आते हैं, शमी भी एक आधी ले जाए। वैसे तो सिराज भी आते हैं, बट उन पर मैंने रिस्क लिया है। उसके बाद टॉप 3 चेज है, ठीक है, विराट और कोहली के थ्रू। अब यहाँ पे मेरे पास पैट कमिंस इसलिए है क्योंकि मैं रोहित की विकेट चाह रहा हूँ, एक विकेट चाहूंगा तभी तो विराट और गिल की पार्टनरशिप हो गई। अगर मान लो रोहित शर्मा के 40 रन है, पहले 10 ओवर में पैट कमिंस लास्ट मैच में तो नहीं है, जनरली पहले पावर प्ले के बाद आ रहे हैं या 9वें-10वें ओवर में, तब तक मान ले भाई रोहित 30-40 जैसे हर पावर प्ले में हो रहा है, उसके बाद वो आउट भी हो रहे हैं, वो अगर काम कमिंस कर देते हैं अपना काम बन जाएगा, ठीक है। टॉप 3 चेज फॉल्स वन है एक्चुअली, क्योंकि इस पर मैं सिराज छोड़ के गया हूं। अगर आप सिराज को भी ले लेते हो आपका इजी टॉप 3 चेज बन जाएगा, आप मार्श या वार्नर की जगह सिराज को भी डाल सकते हो, ठीक है। देन पावर हिटर्स दोनों टीम्स के रखे हैं। अब देखो जरूरी तो नहीं है इंडिया बोल करे तो इंडिया आउट ही करता जाए। मैंने अभी भी देखोगे ज्यादा प्लेयर इंडिया के रखे हैं, 6 प्लेयर इंडिया के हैं, लेकिन मैंने मार्श को कैप्टनसी दे दी, जो मुझे लगता है ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस मैच में, और मैंने रोहित शर्मा को वीसी। दोनों टीम्स के पावर हिटर्स को सीवीसी करके मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि गुजरात का ग्राउंड पावर हिटर्स को भी सूट कर जाता है, इसीलिए मार्श को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी रोहित शर्मा को दी है। सिर्फ जॉश हेजलवुड को रखा है क्योंकि मैंने यहाँ शुभमन गिल को नहीं रखा, मुझे अर्ली विकेट शुभमन गिल की चाहिए रहेगी इसमें। विराट, रोहित, राहुल को रखा है। अब यहाँ पे मैक्सवेल और हेजलवुड के थ्रू ही मुझे 2-3 विकेटें चाहिए राहुल तक, और किसी के थ्रू नहीं। जैसे लास्ट मैच में 4 विकेटें गई थी, उसमें से 3 इंडिया की विकेटें हेजलवुड नहीं ली थी। अगर आपको लगता है और कोई बॉलर तो आप और कोई भी कर सकते हो, क्योंकि इंडिया की पहले बॉलिंग है। मैंने सिराज के अलावा 4 यहाँ पे जो बाकी बॉलर है रखे हैं, यहाँ पे भी वही किया था, यहाँ पे मैंने सिराज को रखा था। तो ओवरऑल अगर इंडिया बॉल करती है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आप ट्राई आउट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर इंडिया बैट कर जाए फिर क्या करोगे? इंडिया बैट भी तो कर सकती है। अब इंडिया की अगर बल्लेबाजी आ जाए तो इंडिया परफॉर्मेंस तो धाकड़ दे ही रही है, इसीलिए मैंने इंडिया के टॉप 5 में इस कॉम्बिनेशन में अय्यर को छोड़ के सब रखे हैं। इवन इसमें मैंने सूर्य को नहीं लिया, मैंने जडेजा को रखा है। अब किंग और जडेजा, किंग प्लस सर का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। दोनों रन्स कर दें अच्छी बात है, रन्स नहीं भी होते तो एटलीस्ट जडेजा विकेटों में भी आ जाएंगे, किंग तो रन्स करें, हम तो यही चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर इन सब के थ्रू इंडिया अच्छा टारगेट पोस्ट करता है, टॉप 5 इंडिया का फॉर्म में है, इसमें बस अय्यर नहीं है, बाकी सब प्लेयर हैं, अय्यर आपको आगे मिलेंगे। यहाँ मैंने वीसी किया है रविंद्र जडेजा को, साथ में मैंने शमी को भी रखा है, बुमराह को भी रखा है। आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें इंडिया बैट फर्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है, इसीलिए मैक्सवेल जो कि अच्छे ओवर कर रहे हैं, इसीलिए मार्श जो मुझे लग रहा है इस मैच में ओवर कर सकते हैं, और कमिंस और स्टार्क तो ओवर करते ही हैं, उनको मैंने रखा है। 2 धाकड़ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स मैंने जैम्पा और हेजलवुड को नहीं रखा, ये रिस्क लिया है, बाकी मैंने प्लेयर्स रखे हैं। तो इसमें सर जडेजा और किंग कोहली का अच्छा कॉम्बिनेशन है इंडिया, जिसमें एग्रेसिव खेले और बढ़िया खेले। अब यहाँ रोल रिवर्सल, ये फुल रिस्क टीम है। अभी तक रोल रिवर्सल क्या है, अभी तक रोल क्या रहा है, इंडिया का टॉप 3 परफॉर्म कर रहा है, मेजर स्कोरिंग आ रही है। अब इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया के टॉप 3 अगर फ्लॉप हो जाता है यार, हम सबकी तो धड़कनें तेज हो जाएगी। लास्ट मैच में भी तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था ना टॉप 3, ईशान किशन, विराट का कैच छूट गया, लेकिन ईशान किशन, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर 0 पे आउट थे। उस मैच में ईशान किशन खेले थे, शुभमन गिल नहीं खेले थे। लेकिन आज मान लो कि ये होती है दिक्कत इंडिया को, तो मैंने हेजलवुड को भी रख लिया, मैंने स्टार्क को भी रख लिया, क्योंकि ये दोनों बंदे पावर प्ले में डालते हैं। उस मैच में स्टार्क ने किशन को आउट किया था, हेजलवुड ने रोहित और श्रेयस को, तो दोनों को मैंने रख लिया। अगर फिर इंडिया को दिक्कत आए, और उस मैच में राहुल ने इंडिया को बचा लिया था, राहुल ने इंडिया के लिए 97 नॉट आउट मारे थे, वही काम किया मैंने, राहुल को दे दिया वाइस कैप्टनसी, मैंने श्रेयस को रख लिया टीम में जो 2 डाउन है। इस मैच में मैं चाह रहा हूं अगर 3 आउट हों भी तो श्रेयस अय्यर आके बचाएं, क्योंकि टॉप 3 में कोहली भी आते हैं, कोहली, रोहित और ऑब्वियसली आपको साथ में देखने को मिलेंगे शुभमन गिल, देन सूर्य कुमार यादव, राहुल और जडेजा। नेक्स्ट 4 हमारे पास हैं टॉप 3 के बाद। भाई अभी तक टॉप 3 ने अपना दमखम दिखाया। अगर आपको बाकी के प्लेयर्स, इवन सूर्य, जडेजा बल्लेबाजी से दमखम दिखा दें, राहुल तो कर रहे हैं काम, तो आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस बार बॉल फर्स्ट है, इंडिया बैट फर्स्ट है, मैंने उनके भी 3 खिलाड़ी रखे हैं, और उसके बाद शमी, बुमराह और जडेजा इंडिया की बॉलिंग में काम आए, जिसमें जडेजा कैप्टनसी दिया है, 2-3 विकेट चटका के जाएं। तो ये कॉम्बिनेशन फुल ऑन रिस्क है। जिसको भाई 0 का डर है, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एकदम 0 या हीरो वाला कॉम्बिनेशन है, बीच का नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना। द रन फेस्ट,
अब देखो रन फेस्ट में मेरे को 2 प्लेयर्स को सीवीसी करना था जो रन्स करते हैं। अब मैंने यहाँ पे गुजरात में जो बहुत क्रिकेट खेला है, वनडे में कम लेकिन टी20 में बहुत खेला है, आईपीएल में बहुत खेला है, शुभमन गिल, उनको कैप्टनसी दे दी। मैंने विराट को भी रखा, रोहित को भी रखा, राहुल को भी रखा। तो भाई इंडिया के अच्छे खासे मैंने बैटर्स कवर किए, शमी को भी रखा है, बुमराह को भी रखा है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बॉल फर्स्ट है, मैंने स्टार्क और कमिंस को भी रखा है। मैक्सवेल जो कि ओवर भी कर रहे हैं, उनको वीसी किया और ये हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं। साथ में ट्रेविस हेड और मार्श भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं और दोनों हार्ड हिटर्स भी हैं। बेसिकली रन फेस्ट में मैंने हार्ड हिटर्स का कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन कैप्टनसी मैंने शुभमन गिल को दी है। वाइस कैप्टनसी हार्ड हिटर ही है मैक्सवेल, कैप्टनसी शुभमन गिल को दी है, जो कि इस ग्राउंड पे काफी खेले हैं। तो ये भी हमारा भैया कॉम्बिनेशंस तैयार हैं। अब हम आ गए हैं अदर कॉम्बिनेशंस पे। सबसे पहले आप देख रहे हो बुमरो, शामरंग बुमरो, गाना नहीं गा रहा मैं भाई, ये कॉम्बिनेशन है, यानी बुमराह और रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के 2 सितारे, लेकिन अभी भाई इंडियन सितारे, ठीक है। बुमराह को कैप्टनसी दी है, जिनको लोग भूल गए हैं यार शमी की वजह से, और वाइस कैप्टनसी दी है रोहित शर्मा को। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की अभी तक 50-60 आ रही है, बड़ी नॉक एक ही आई है, 100 एक ही आई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि रोहित भी अगर बढ़िया खेलें तो हमारे पास कुछ रहे। इस केस में हमारे पास गिल नहीं है, गिल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास स्टार्क है। एक ना एक मुझे स्टार्ट में बॉलर चाहिए, फिर उनको जो आउट करे। तो 2 विकेटें 2 बार हेड टू हेड में आउट किया हुआ है, मैचअप्स में आउट किया हुआ है स्टार्क ने गिल को, तो मैंने फिर स्टार्क को रख लिया और मैंने मैक्सवेल को रखा है। बाकी मैं चाहता हूं कि इजीली इंडिया जीत जाए, इसलिए मैंने राहुल, कोहली, रोहित शर्मा को रखा है वीसी। बाकी इंडिया के कैप्टन मैंने बुमराह को रखा है, मतलब इंडिया की टीम से ही मैंने कैप्टन चूज किया है बुमराह। अच्छे खासे इंडिया के बॉलर आपको दिखेंगे, इसमें कुलदीप नहीं मिल रहे, बाकी आपको सिराज भी देखने को मिल रहे हैं। अब क्योंकि सिराज है, मैंने शमी भी लिए हैं, बुमराह कैप्टन है जो स्टार्ट में ओवर करते हैं। आप देखोगे मेरे पास वार्नर नहीं है जो स्टार्ट में आएंगे ऑस्ट्रेलिया से, तभी तो बुमराह को विकेट मिलेगी। साथ में मार्श भी हैं, मैंने उनको भी नहीं लिया। मैंने संभालने वाले प्लेयर स्मिथ और लबुशाने को लिए, क्योंकि मैंने कुलदीप को नहीं रखा जो मिडल में बॉलिंग करते हैं। उस टाइम पे लबुशाने स्मिथ खेल सकते हैं। देन यहाँ कंसिस्टेंट रन्स, अपनी अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंट स्कोरिंग करने वाले वार्नर और विराट कोहली को सीवीसी किया, दोनों अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर्स हैं। साथ में मैंने हेड को रखा है, हालांकि इस मैच पे इनका परफॉर्मेंस रिस्की लग रहा है, बट स्टिल मैंने कुछ टीम्स में रखा है फॉर्म देखते हुए। हेजलवुड, जैम्पा जो कि कंसिस्टेंट विकेट टेकर्स हैं, शमी और कुलदीप को भी रखा है। ये थोड़ा सा रिस्की कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसमें बुमराह नहीं है, मेरी इकलौती टीम आई थिंक जिसमें आपको 2 कॉम्बिनेशन में आई थिंक बुमराह नहीं मिलेंगे, एक ये और एक ये, बाकी सब में बुमराह है। और बुमराह को छोड़ना भाई कोई आसान बात तो है नहीं, बट मैंने देखा है कुछ मैचेस में वो ड्रीम टीम में नहीं भी आए, तो मैंने रिस्क लिया है, टीम्स उनको संभाल के खेलनी है, विकेट भी कई बार नहीं मिल पा रहा तो ये काम आ जाए। बट यहाँ मेरे कैप्टन भी थे, तो लॉजिक से चलो जहाँ चलो, ताकि एक भी कॉम्बिनेशन हिट हो तो फुल हिट हो। यहाँ पे मैंने वार्नर और विराट कोहली को सीवीसी किया है, जहाँ मैंने हेड और वार्नर को रखा है। स्टार्ट में बुमराह के 3 से 4 ओवर तो वेस्ट हो ही सकते हैं, तभी उनको रखा है, और कैप्टनसी भी मेरी मिस्टर वार्नर पे है इसमें। अब ये क्वालिटी ऑलराउंडर्स, मैक्सवेल को कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी जडेजा, दोनों क्वालिटी ऑलराउंडर हैं, लेकिन इसमें अच्छा खासा रन फेस्ट मैंने अगेन सोचा है, तभी मैंने 5 प्लेयर रोहित, विराट, शुभमन गिल इंडिया के टॉप 3, वार्नर हेड ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स, और राहुल को भी रखा है। बॉलिंग में शमी, जैम्पा और कुलदीप है। अब एक काम कर सकते हो, इसमें अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करे ना, आप बुमराह को डाल ही लेना, फिर आप जैम्पा की जगह डाल सकते हो, बट फिर ऑस्ट्रेलिया की बॉलर से आप हेड की जगह में भी किसी और को डाल सकते हो, एक ऑस्ट्रेलिया का बॉलर, आपको जो करना है। बाकी मैंने दोनों ऑलराउंडर्स पे भरोसा किया है इस कॉम्बिनेशन में। अब दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं आए, अभी और कॉम्बिनेशन बाकी है, लेकिन नहीं आए टेलीग्राम में, तो वेट मत करिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टॉप कमेंट में, जल्दी से आ जाइए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। इंडिया के लिए, भारत के लिए एक लाइक जरूर करें इस वीडियो पे। अब हम देख रहे हैं और कॉम्बिनेशन दोस्तों। पहले हम देख रहे हैं एग्रेसिव डुओ। ये कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है क्योंकि इसमें भाई मेरे पास मिचेल मार्श कैप्टन है, जो मुझे लगता है आज डिफरेंशियल कैप्टन है, और शुभमन गिल जो मुझे लगता है आज इस ग्राउंड को जानते हैं अच्छे से। सीवीसी किया है, दोनों ही टीम के माहिर खिलाड़ी हैं। मार्श और गिल मुझे लगता है विकेट शूट कर सकती है, दोनों को सीवीसी किया है। विराट को भी रखा है, वार्नर को भी, स्मिथ को भी। इसमें आप स्मिथ की जगह चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी राहुल को रखा है, मैक्सवेल है, शमी, बुमराह, जैम्पा, हेजलवुड। बैलेंस टीम है, रन स्कोरिंग वाली विकेट है, उस हिसाब से शमी, इनफैक्ट मार्श और गिल को रखा है। शमी भी इस ग्राउंड पे काफी खेले हैं, इसलिए उनको मैं मैक्सिमम कॉम्बिनेशन में रख ही रहा हूं। अब ये भाई ये टोटल रिस्क है, पेसर्स गलोर, पेसर्स गलोर, मतलब अगर फास्टर बॉलर्स को हेल्प हो जाए, इसका चांस मुझे सिर्फ 10% दिख रहा है, सिर्फ 10%। लेकिन ग्रैंड लीग जीतने का चांस आपका पता है क्या है? 2 करोड़ से ऊपर स्पॉट्स हैं। आप अगर 10 टीम लगा रहे हो ना, 10 डिवाइड बाय 2 करोड़ कर लो, 0.0002 भी नहीं बनेगा। तो रिस्क कितना लेना पड़ेगा सोच लो। 0 से डरोगे तो फिर हीरो कैसे बनोगे, ये बात है। इसमें मैंने फुल रिस्क लिया। बुमराह को दी कैप्टनसी, सिराज को भी लिया, शमी को भी लिया, स्टार्क को भी लिया, हेजलवुड को वीसी, पैट कमिंस को भी लिया, एडम जैम्पा को भी लिया। अरे पीयूष भाई, इतने बॉलर्स, और बल्लेबाजी में सिर्फ स्मिथ को लिया है। वहां मैंने विकेट कीपर में राहुल को रखा है, ऑलराउंडर्स में जडेजा, मैक्सवेल को। ये फुल ऑन रिस्की कॉम्बिनेशन है भाई, पेसर्स को लो, जहां पेसर्स को काफी मदद मिलती है।
तो कैसा मैच चल सकता है। सिर्फ ये एक कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको, ये और एक मैंने और बोला था जो जीरो वाला थ्रेट मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा है, देख के चलना। अब ये कॉम्बिनेशन स्पिन ट्विंस, मेरे को एक टीम में तो जैम्पा को आपको कैप्टन दिखाना ही था। ये इंडिया के आगे यार बहुत चलता है खिलाड़ी, आप वीसी भी कर सकते हो ग्रैंड लीग में, नॉर्मल भी ले सकते हो, ये इंडिया के सामने बहुत चलता है। मैंने यहाँ पे भी जैम्पा को रखा है, मैंने यहाँ पे भी जैम्पा को, क्योंकि भाई ये इंडिया के आगे परफॉर्म करता है रेगुलर बेस पे। और पिछले मैच में 0 विकेट थी इनकी इंडिया के सामने, लेकिन उससे पहले लगातार चला है। मैंने जैम्पा को कैप्टनसी दी, कुलदीप को मैंने वीसी दिया, स्पिन ट्विंस मैंने इसका नाम रखा, दोनों स्पिनर है। शमी बुमराह अच्छे इनफॉर्म बॉलर है, हेजलवुड को रखा है। आप हेजलवुड की जगह पैट भी कर सकते हो, स्टार्क भी कर सकते हो, ठीक है। और एक आधे कॉम्बिनेशन में हेजलवुड स्टार्क का भी सीवीसी कॉम्बिनेशन ट्राई करना, लेकिन फिर वो फुल रिस्क वाला रहेगा। अगर आपको करना है स्टार्क और हेजलवुड वाला कॉम्बिनेशन सीवीसी ट्राई, क्या करोगे? फिर आपको इंडिया का टॉप 3 ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते फेल हो, इसीलिए मैंने आपको वैसा कॉम्बिनेशन नहीं दिखाया। बट अगर किसी को रिस्क लेना है तो फिर वो ये करेगा, इंडिया के टॉप 3 ड्रॉप और स्टार्क हेजलवुड को सीवीसी कर सकता है, मे बी पैट को सीवीसी कर सकता है। वो वही करना भाई जो समझ के चले इंडिया फिर हारने का रिस्क रहेगा, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए इस फाइनल में। बाकी जडेजा और मैक्सवेल को रखा है, ये मेन 2 ऑलराउंडर है, इनको काफ़ी टीम्स में कैरी करूंगा। वार्नर, कोहली और गिल को रखा है, जो कि मैं कहूँगा कंसिस्टेंट है, क्योंकि मार्श हो जाए, रोहित हो जाए, या इवन आप कह सकते हो ट्रेविस हेड हो जाए, मारने को चले जाते हैं, आउट भी हो जाते हैं। बट ये वार्नर, कोहली, गिल ये ज़्यादातर कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट बैटर्स को रखा है, क्योंकि ये स्पिन भी ठीक खेलते हैं और इनके बल्लेबाजी देखोगे ना स्पिनर से पहले काफ़ी हो जाएगी। वार्नर ओपनर है, गिल ओपनर है, विराट वन डाउन। जब मैंने स्पिनर्स को सीवीसी किया, मेरा मिडिल ऑर्डर का ज़्यादा काम नहीं बनता, स्मिथ लबुशाने क्या करेंगे फिर, इसीलिए मैंने स्पिनर्स को रखा है। और बाकी जडेजा में मैक्सवेल भी स्पिनर्स है ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज काफ़ी कुछ आपने सीखा। देवर ऑलमोस्ट 12 कॉम्बिनेशंस, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत हेल्प करेंगे ग्रैंड लीग की बेस्ट कॉम्बिनेशंस बनाने में। लेकिन आज एक ही मैसेज है, सबसे पहले देश, उसके बाद हमारी टीम्स। ये चीज़ याद रखना, आज इंडिया का जीतना जरूरी है, क्योंकि भाई दिल किसी का नहीं टूटना चाहिए हम में से, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको लगता है चैनल से आपको हेल्प होती है तो जरूर चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म होगा लेकिन हमारी वीडियोस आती रहेंगी। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो करो जल्दी से, डांट पड़ेगी भाई। 48 मैच कवर किए हैं, 2-2 वीडियो बनाई है मैक्सिमम मैचेस में, 2-3 को छोड़ के सब में ग्रैंड लीग वीडियो आई है। इतनी मेहनत करके, मतलब सैटरडेज को छोड़ के जब 2 मैच होते थे, फिर घर वाले कहेंगे तब भी इतने ही सब्सक्राइबर लेके आया, क्या फ़ायदा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन, टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलता हूँ, भारत के लिए लाइक करके जाइएगा।